श्री शिवाय दोस्तों। 4 अगस्त 2024 रविवार को है सावन मास की अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला 2 लौंग और हल्दी दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं कि यह जो एक दीपक वाले उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि यह परेशानी आपके घर में किस कारण से चल रही है, और यह परेशानी आ कहां से रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इस एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, हरियाली अमावस्या के सारे दिन मंदिर के दरवाजे खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं और इंतजार किया करते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप हरियाली अमावस्या के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय कर सकती है। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, तो इस वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो अवश्य जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक अमावस्या वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, हरियाली अमावस्या का जो दिन है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो गरीबी है, उसे वह जल्द से जल्द आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है, यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी तरह की समस्याएं को खत्म करती हैं। जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है और आपका धन की बर्बादी हो रही है, आपके घर में धन टिकता नहीं है, तो आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार हरियाली अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए,
आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी परेशानी जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है। अमावस्या के दिन उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए। उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही जरा सा लेना है, और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, अपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है, और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर अमावस्या के दिन आप स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है अमावस्या के दिन। इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और तुलसी की जो टहनियां होती हैं ना, तुलसी की डाल को आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी को स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे या बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती है, उन्हें आप घर में कहीं पर भी आप रख सकते हैं, और शिव जी से प्रार्थना कर लें कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस तरह की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं, और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तो कोसों आपके जीवन से दूर कर देते हैं। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं अमावस्या के दिन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको अमावस्या के दिन उसकी लकड़ियों को डालना है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी यह उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी के पौधे सूख गए झाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, और आपको जब भी शिव जी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन अमावस्या के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जब भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिव जी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन में चाहे जिस तरह के भी दुख हो,
फिर आप अपने जीवन के वह दुख अगर शिवजी से कहते भी नहीं है ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुख को वह दूर कर देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक छुटकी हल्दी डालकर। दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक छुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों में धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है। और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर यह सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई एक छुटकी हल्दी लेनी है और यह एक छुटकी पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक छुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, यह हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है। यह दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है। कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता ही नहीं है। तब वे लोग क्या करें, तो आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं। वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास जलाएंगे, तब आपको शिव जी का एक मंत्र जप करना है। उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता भी है। अगर नहीं भी आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस तरह है: श्री शिवाय नमस्तु भयम, श्री शिवाय नमस्तु भयम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग इस मंत्र याद को याद नहीं रख पाते या जिन्हें नहीं आता है, वह श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे, तो आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। तो उपाय करें दोस्तों। यह थी मेरी जानकारी। धन्यवाद।